नमस्कार, मैं हूं समंदर सिंह राजपूत। आप मेरे साथ देख रहे हैं अलर्ट विद समंदर। जाको राकेश साइया, मार सके ना कोई। आपने यह कहावत तो खूब सुनी होगी। यही कहावत एक बार फिर चरितार्थ हुई है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में, जहां एक 1.5 साल की बच्ची 80 फीट गहरे बोरवेल में गिर गई। लेकिन इस बार का चमत्कार देखिए, पुलिस और प्रशासन की टीम ने 10 घंटे के रेस्क्यू में उसे साकुशल बाहर निकाल लिया। आइए आपको बताते हैं पूरे मामले और पूरी घटना के बारे में। 1.5 साल की मासूम दिव्यांशी ने हौसले से दी मौत को मात। दिव्यांशी की हिम्मत को देखकर मौत को भी पीछे हटना पड़ा। जिस गहरे बोरवेल में दिव्यांशी गिरी, उस बोरवेल में से जिंदा निकलना असंभव था। मौत के गहरे बोरवेल में करीब 10 घंटे से ज्यादा दिव्यांशी जिंदगी के लिए संघर्ष करती रही। उसकी यही हिम्मत रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे जाबाजों को नई ताकत दे रही थी, पाताल से रास्ता बनाते हुए उसके पास जल्द से जल्द पहुंचने की। 10 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद आखिरकार दिव्यांशी ने मौत को मात दी और उसे साकुशल बोरवेल से बाहर निकाल लिया। लेकिन इस दौरान दिव्यांशी का हौसला काबिले तारीफ था, क्योंकि यहां इसका हौसला ही था जो मां, बाप और रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे जवानों को लगातार भरोसा दे रहा था कि वह सुरक्षित बाहर निकल आएगी। 80 फीट गहरा बोरवेल, 13 फीट जमीन के नीचे फंसा एक मासूम। ये तस्वीर 15 महीने के उस मासूम बच्चे की है जो कई घंटों से जमीन के अंदर जिंदगी की जंग लड़ रहा था। ये तस्वीर 15 महीने के उस बच्ची की है जो कई घंटों से जमीन के अंदर जिंदगी की जंग लड़ रही थी। ये तस्वीर एक मासूम बच्ची दिव्यांशी की। इसकी जिंदगी को बचाने के लिए चल रहा है सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। क्या 15 महीने की दिव्यांशी अपनी जिंदगी की जंग जीत पाएगी? दिव्यांशी पाताल से बाहर निकल पाएगी? जैसे तमाम सवालों के बीच हर किसी की निगाहें इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर टिकी हुई थी। यह सोचकर भी दिल कांप उठता है कि आखिर 15 महीने की मासूम बच्ची कैसे जमीन के अंदर सांसें ले रही होगी, वह किस मदद का इंतजार कर रही होगी, वह जमीन के नीचे किस हाल में होगी। इन सवालों के बीच हर किसी की निगाहें उस रेस्क्यू ऑपरेशन में टिकी थी। हम आपको उस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन का पूरा हाल बताएंगे, लेकिन इससे पहले देखिए दिव्यांशी बोरवेल में आखिर कैसे गिरी। 16 दिसंबर के दिन दोपहर के वक्त महज 15 महीने की मासूम बच्ची खेत में खेल रही थी। वही था 80 फीट गहरा बोरवेल जो खुला पड़ा था। बोरवेल कई साल पुराना था, उसे बोरी से ढककर रखा गया था। इसी दौरान वो बोरवेल के नजदीक जा गिरी। पुलिस ने मीडिया को बताया कि बच्ची की मां अपनी तीनों बेटियों को लेकर खेत पर गई थी। करीब 3:30 बजे छोटी बेटी बोरवेल में जा गिरी। बच्ची की मां जब बोरवेल के पास पहुंची तो उसे रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। इसके बाद बच्ची की मां ने तत्काल आसपास के लोगों को बताया। सरपंच को भी फोन करवाया गया। उन्होंने पुलिस सहित अन्य सभी को कॉल किया। रेस्क्यू के दौरान राम सखी ने अपनी बेटी से बात की। राम सखी ने कहा कि दिव्यांशी तू अच्छी है ना? तो उसने कहा मम्मी आ जाओ। और बस अब बच्ची की मां के साथ सब लोग यही चाहते थे कि बच्ची सही सलामत बाहर आ जाए। लगा हुआ है, टीवियां लगी हुई है, सभी दल बचते थे और सभी अधिकारी यहाँ उपस्थित है। पूरी तरह लगे जल्दी बच्ची को स्वस्थ निकाला जाए। प्रयास पूरा है कि जल्दी जल्दी बच्ची निकले। 5 से 6 घंटे से बच्ची बोरवेल में फंसी हुई है, अभी तक नहीं निकाल पाया प्रशासन। क्या नाकामी मानते हैं इसे? प्रशासन पूरी तरह से प्रयास कर रहा है, बच्ची को जिंदा निकालने की कोशिश कर रहा है। सर क्या मूवमेंट तो भी है ना वहाँ पर? हाँ अभी है, और बच्ची आवाज कर रही है, रो भी रही है। बच्ची खुले पड़े बोरवेल में गिर गई। बस फिर क्या था? जैसे ही परिजन को इसकी खबर लगी तो पूरा गांव वहां इकट्ठा हो गया और इसके बाद पुलिस और प्रशासन की टीम एकजुट होकर नन्ही सी जान को बचाने में जुट गई। हादसा छतरपुर में 16 दिसंबर की दोपहर को हुआ, जब दौनी नौगांव में 15 महीने की दिव्यांशी कुशवाहा अपने ही खेत पर खुले पड़े बोरवेल में जा गिरी। यह हादसा दोपहर 1 बजे हुआ, जब उसकी मां राम सखी अपनी 2 बड़ी बहनों के साथ
खेत पर गई थी। मां खेत में पानी लगाने और 3 बच्चे खेलने में लगे हुए थे। खेलते खेलते बच्ची बोरवेल में जा गिरी। इसके बाद दोपहर करीब 3:30 बजे प्रशासन ने आकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। कलेक्टर और एसपी समेत तमाम अफसर मौके पर पहुंच गए। इसके बाद एसडीआरएफ के साथ सेना की भी मदद ली गई। यहाँ पे हम बच्चे छोड़ गए थे तीनों को, और इधर तक गए थे खेत में पानी लगाने के लिए, पहुँच नहीं पाए यहाँ। इस लड़की ने बताया कि गिर गई मम्मी, तो हम वापस आ गए तो फिर सारे आदमियों को फोन किया, चिल्लाते रहे, सारे लोग आ गए। बच्ची की आवाज आ रही थी रोने की? हाँ, रोने की आवाज आ रही थी। हमने बुलाया है नाम लेके कि दिव्यांशी, तो बोल रही थी मम्मी आजा, इतना बोल रही थी और रो रही थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्टेट डिजास्टर इमरजेंसी रिस्पांस फोर्स के दल को ग्वालियर से बुलाया। नौगांव छावनी में संदेश भिजवाकर आर्मी से मदद ली गई। साथ ही होमगार्ड छतरपुर की टीम भी घटना स्थल पर पहुंची। रेस्क्यू टीम ने बोरवेल से करीब 10 फीट की दूरी पर समानांतर गड्ढा खोदना शुरू किया, जो काम 7:30 बजे तक चलता रहा। टीम ने करीब 18 फीट गहरा गड्ढा खोदा। इसके बाद बच्ची के पास जाने के लिए सुरंग बनाने का काम शुरू हुआ। करीब 4 फीट तक तो पहले ड्रिल मशीन के जरिए खुदाई की गई। इसके बाद मिट्टी धंसने के डर से कुदाल और हाथ से मिट्टी को हटाने का काम शुरू हुआ, जो रात करीब 9 बजे तक चलता रहा। रात 9:30 बजे टीम को लगा कि टनल की दिशा गलत हो रही है, जिसके चलते टीम ने फिर से सही दिशा में खुदाई शुरू की। रात करीब 12:47 बजे तक टीम बच्ची के पास पहुंच गई और उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस दौरान बच्ची को सुरक्षित रखने के लिए लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही थी। इसके अलावा मां से बात करवाने के साथ उस पर कैमरे से भी नजर रखी जा रही थी। बच्ची को अभी बच्ची का आवाज़ भी सुनाई दे रहा है, तो बच्ची स्ट्रेट पोजीशन में है। शी इज़ एबल टू ब्रीथ। हम लोगों ने ऑक्सीजन सपोर्ट भी दिया है, अभी ऑक्सीजन भी दे रहे हैं, और हम लोगों का भी एम्बुलेंस, एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस भी बुलाया। पुलिस ने बताया कि राम सखी और राजेंद्र कुशवाहा की 3 बेटियां हैं। दिव्यांशी अपनी बहनों में सबसे छोटी है। सबसे बड़ी बेटी माया 6 साल की है और दूसरी बेटी 3 साल की है, जिसका नाम नैन्सी है। छतरपुर कलेक्टर संदीप जीआर ने कहा, रेस्क्यू ऑपरेशन सफल रहा है। बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। वही मौके पर मौजूद एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस से बच्ची का चेकअप करवाकर उसे अस्पताल भिजवाया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान पूरे समय एसडीएम विनय द्विवेदी, तहसीलदार सुनीता साहानी, एसडीओपी कमल कुमार जैन, नौगांव थाना प्रभारी दीपक यादव समेत भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। मध्य प्रदेश के छतरपुर में 80 फीट गहरे बोरवेल में गिरी 15 महीने की दिव्यांशी को आखिरकार 10 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सुरक्षित निकाल लिया गया। बोरवेल में 13 फीट नीचे गहराई में फंसी दिव्यांशी को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन गुरुवार दोपहर 3:30 बजे से लेकर रात के 12:47 तक चलता रहा। उसे निकालने के लिए पुलिस और एसडीआरएफ के साथ सेना के जवान बिना रुके लगातार कोशिश करते रहे और दिव्यांशी बच गई। दिव्यांशी को बाहर आता देख वहां मौजूद भीड़ चिल्लाई कि दिव्यांशी तुम जीत गई। मां की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। अलर्ट विद समुंदर के लिए समुंदर सिंह राजपूत की रिपोर्ट।